प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है कुरिन्थियों की पहला पत्री उसका 10 अध्याय 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास का जीवन, जो मसीह जीवन जीते हैं, उनका जीवन में परीक्षा आते हैं, क्योंकि उनका विश्वास परखा जाता है। इसलिए परमेश्वर परीक्षा को हरेक मसीह जीवन जो जीते हैं उस भाई बहनों का जीवन में अनुमति देता है। लेकिन जितना सह सकता है, जितना क्षमता है, जितना सामर्थ्य है, उतना ही परमेश्वर परीक्षा देते हैं, अनुमति देता है। क्षमता से बाहर, सामर्थ्य से बाहर परीक्षा नहीं देता। जितना हम सह सकते हैं उतना ही परीक्षा हमें आता है, और साथ ही साथ उस परीक्षा के साथ निकास भी परमेश्वर करेगा। उस परीक्षा से निकलने की रास्ता भी बनाएगा, उस परीक्षा में जीतने की रास्ता भी बनाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है। हर एक परीक्षा का निकास होती है। यह परीक्षा में जीतने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा। हम परमेश्वर के बाइबल में, पवित्र बाइबल में हर एक पवित्र लोगों का जीवन में हम देखते हैं कि हर एक पवित्र लोगों का, यानी कि परमेश्वर के साथ जो चले हैं, उनके लोगों के, उनके जीवन में परीक्षा आया और परमेश्वर निकास भी किया, उस परीक्षा का निकास भी किया। लोग परीक्षा में जीते और विश्वास में आगे बढ़े। अब्राहम से लेकर, इसहाक से लेकर, याकूब से लेकर जितने भी परमेश्वर के जन थे, उन सभी के जीवन में हम देखते हैं वह परीक्षा में स्थिर रहकर, विश्वास में स्थिर रहकर परमेश्वर से आशीष पाया है। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति बनकर जब इस संसार में आया, उनको भी परीक्षा आया था, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उस परीक्षा को जीता। मेरे प्रियो, हम घबराएं नहीं। हमारे जीवन में जो कोई भी बीतता है वह परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर परीक्षा को अनुमति देता है। हम विश्वास में स्थिर रहें और वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उस परीक्षा को जीतें। परमेश्वर हमें सहायता करेगा। उस परीक्षा में जीतकर हम विश्वास में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया। हालेलुया, हमें चलाया। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिता, आज का इस नया दिन में प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिताजी, आप
परमेश्वर हमें हमारा जीवन में परीक्षा को अनुमति देते हैं ताकि हमारा विश्वास बढ़ सके। परमेश्वर पिता, जो कोई भी परीक्षा हमारे जीवन में आए, उस परीक्षा में हम स्थिर रहने पाए। परमेश्वर, विश्वास में स्थिर रहने पाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें मदद करना, हमें परमेश्वर सहायता करना, जो आप निकास करते हैं परमेश्वर, उस परीक्षा से निकलने की रास्ता बनाते हैं, उस परीक्षा में जीतने की रास्ता बनाते हैं परमेश्वर। उस रास्ते को, उस निकास को हम पहचान सकें। परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। आपके वचन के द्वारा हम हर एक परीक्षा को जीत सके। विश्वास आपके वचन के ऊपर रखकर, आपके ऊपर रखकर परमेश्वर हर एक परीक्षा को हम जीत सके। हमें सामर्थ्य देना परमेश्वर, हमें अनुग्रह देना, हमें परमेश्वर चलाना पिता। हालेलुया। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हमें विश्वास में आगे बढ़ाना। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सभी को आशीष देना परमेश्वर, विश्वास में बढ़ाना, मसीही जीवन में आपके राह में चलाना और आगे बढ़ाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक आपके बहुमूल्य वचन का रहस्य को जानने के लिए अनुग्रह देना पिता, सहायता करना, मदद करना परमेश्वर, हमारे संग रहना, हमें हर हालेलुया हर पल हर वक्त परमेश्वर हमें चला रहे हैं, हमें चलाएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा दिन परमेश्वर हमारे संग रहना, हमसे बातें करना परमेश्वर, हमें चलाना। जो कोई भी व्यूअर्स है, सभी को आशीष देना, संभालना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, कोई कमी घटी होने नहीं देना, सारा आशीष उन्हें देना, भरपूर देना परमेश्वर। जो कोई भी बीमार हो परमेश्वर, उनको छूकर चंगा करना परमेश्वर। इस सेवकाई के द्वारा आप कार्य कर रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। पिताजी और कार्य करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूं। सारा बच्चों को, सारा जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ज्ञान और बुद्धि देना, पढ़ाई जो करते हैं पढ़ाई में आशीष देना परमेश्वर। नौकरी जो करते हैं नौकरी में आशीष देना। बिजनेस करते हैं जो, उनको बिजनेस को आशीष देना परमेश्वर। हर परिवार को आशीष देना, खुशी से, प्रेम से, शांति से, आनंद से भरना परमेश्वर। हालेलुया। पिताजी, सब सारे जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। संसार के इधर उधर की बातों में ना पड़ने देना, आपके वचन के रोशनी में आपके राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। संभालना, प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए वॉइस मैसेज में प्रार्थना करके भेजे जाएंगे। खास करके बुधवार को और शनिवार को आपको मैसेज आ जाएंगे और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर के महिमा करेंगे। हफ्ते का पहला दिन यानी कि रविवार को और महीने का पहला दिन को हम प्रार्थना करके और एक वीडियो को बना के यूट्यूब में आएंगे, उसको भी देखिएगा और प्रार्थना में शामिल हो जाइए
और हम सब मिलकर हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए और देश के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।